নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের আরেকবার স্বাগত। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সেই বাবুগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে সংলগ্ন যে বিএসএফ ক্যাম্প, সেখানে কিন্তু রাজ্যপালের পুলিশের যে কনভয়, সেই কনভয় রয়েছে। সরাসরি সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক্সক্লুসিভলি নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আপনাদের জানিয়ে দিই, পীড়িত পরিবারদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের যে এসকর্ট কার, সেই এসকর্ট কার কিন্তু এই মুহূর্তে বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে এসে পৌঁছেছে। সরাসরি সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যপাল স্বয়ং তিনি কিন্তু সেই বিএসএফ ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। आप लोग तो फिर उधर ही चले जाओगे, फिर जाम ही गाड़ी गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा। बस इधर इधर इतने इधर ही गेट बंद करता, फालतू नहीं, फालतू बंद। मीडिया को जाने दीजिए, मीडिया को जाने दीजिए। अभी रुकिए, ये गेट नहीं, वो जाना है उस गेट से जाना है। आप लोगों के लिए खुला है वो गेट। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ছবি বিএসএফ ক্যাম্পের ভেতরে কিন্তু রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সরাসরি সেই চিত্র আপনাদের জানিয়ে দিই, এই মুহূর্তে আমি যখন আমার সহযোগী রাজশাহীর সঙ্গে রয়েছি সেই চেতনাগঞ্জ এলাকার যে বিএসএফ ক্যাম্প রয়েছে, সেই ক্যাম্পে সেখানে কিন্তু এডিএম অফিস রয়েছে আপনাদের জানিয়ে দিই। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যপাল সপার্ষদ কিন্তু সেই ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি বসবেন, বিএসএফ এর আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন, এমনটাই কিন্তু তিনি ইসলামপুরের সার্কিট হাউসের সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছিলেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে মিডিয়া পার্সন যারা আছে তাদেরকে কিন্তু রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এই মুহূর্তে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তিনি কিন্তু বিএসএফ এর যে ক্যাম্প রয়েছে সেই ক্যাম্পে। बिल्कुल सही जब्बार, जैसा कि पहले ही जब मीडिया पर्सन से इस्लामपुर सर्किट हाउस में राज्यपाल सीबी आनंद बोस वहां से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो है जो बीएसएफ का जो अधिकारी है उनसे वो मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे। और उसी तरह इस वक्त देख पा रहे हैं जो कैंप है बीएसएफ, उस कैंप में इस वक्त प्रवेश किए हैं। लेकिन उससे पहले पूरा शेड्यूल बता देंगे। चोपड़ा में पहुंचने के बाद चेतना गज के वह घटना स्थल जो है, उस घटना स्थल पर राज्यपाल सबसे पहले जाते हैं जहां पर दुर्घटना घटी थी, जहां पर 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी, तथा वहां से सीधे उस गांव चले जाते हैं, चेतनागंज गांव। उस गांव में जाकर चारों जो बच्चे थे जिनकी मृत्यु हुई है, उन बच्चों के परिवार से एक एक करके चारों घर में जाते हैं। चारों घर में जाकर हर परिवार के लोगों से, माता पिता के साथ बातचीत करते हैं, तथा वहां से रवाना होने के बाद इस वक्त जो बीएसएफ कैंप है जो कि पास में ही है, उस बीएसएफ कैंप में इस वक्त मौजूद हुए हैं। उनका काफिला मौजूद हुआ है, तथा यहाँ पर किस वजह से वो प्रवेश किए हैं, किन सब विषयों को लेकर आलोचना होगी। अभी तक जो है प्रेस विबृति जो है उनके द्वारा जारी नहीं की गई है आज के इस यात्रा के बाद। लेकिन इस वक्त देख पा रहे हैं कि राज्यपाल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो कैंप है उस कैंप में इस वक्त प्रवेश किए हैं तथा अंदर मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो कैंप है, उस कैंप से आप लोगों के सामने लाइव संप्रसारण हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ही जो हम लोग बहुत जल्द राज्यपाल से जो है हम लोग प्रेस विबृति लेने की कोशिश करेंगे। क्या बातचीत हुई परिवार के लोगों से, बीएसएफ के जो जवान हैं उन लोगों से क्या बातचीत हुई, तथा ओवरऑल यह जो यात्रा आज राज्यपाल द्वारा की गई उसका क्या रिपोर्ट सामने निकल कर आया है। इन सब विषयों को लेकर अवश्य जो है प्रेस ब्रीफिंग जब वो करेंगे वहां पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो कैंप है, ऑफिस है, वहां की यह तस्वीरें हैं। और इस कैंप के अंदर जो है प्रवेश किए हैं राज्यपाल, सिर्फ राज्यपाल प्रवेश किए हैं। अंदर किसी भी मीडिया पर्सन या भी किसी भी अधिकारी को जो है अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया है। सिर्फ राज्यपाल अंदर प्रवेश किए हैं, उनके साथ 1-2 ऑफिशियल्स अधिकारी मौजूद हैं। इस्लामपुर
महकुमा के महकुमा शासक मोहम्मद अब्दुल शाहिद महाशय भी जो है अंदर गए हैं तथा किसी भी मीडिया पर्सन को फिलहाल जो है कैंप के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। और क्या अपडेट है जबरदस्त, कितने देर में वो बाहर निकलने वाले हैं, क्या कर्मसूची है बीएसएफ के जो जवान हैं उनके साथ? जबरदस्त, जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ जब सर्किट हाउस में वो पहुंचे सुबह 8 बजे के 10 मिनट के बाद, उसके बाद वो वहाँ फ्रेश होने के बाद ही मीडिया पर्सन के सामने आए और इस घटना जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटना, मर्मांतिक मृत्यु 4 बच्चे की, जहां इस इलाके के लोकजन और खास करके मौजूदा सरकार के जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके तरफ से आरोप लगाई जा रही थी कि बीजेपी यहाँ कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित जो बीएसएफ है, इनके गैर लापरवाही की वजह से ही 4 बच्चे की मौत हुई है। इसीलिए मुआवजा देनी पड़ेगी और उसके बाद कम से कम इन लोगों की तरफ से खेद व्यक्त किया जाए, परिवार से मिला जाए। और ये सेंट्रल फोर्स है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को मुआवजा का रकम दिया जाए, परिवार की सहायता दिया जाए, यही डिमांड उन लोगों का था। और इस मुद्दा को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के कह सकते हैं 12 प्रतिनिधि अनऑफिशियली हम लोगों ने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। परिवार के लोगों ने जैसा कहा कि 1 लाख रुपए का जो है मुआवजा देने की बात जो है फिलहाल हुई है तथा परिवार की ओर से चारों ही परिवार के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे। मजदूर क्लास के ये फैमिली हैं, बाहर जो है काम के लिए परियायी श्रमिक के तौर पे इस इलाके में रहते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं तथा चारों ही परिवार की मांग थी कि किसी तरह की कोई नौकरी की अगर व्यवस्था की जाए राज्यपाल द्वारा तो उनके परिवार को जो है काफी उपकार होगा। चारों ही परिवार का जो है यही रिएक्शन था। परिवार के लोगों से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम लोग बीएसएफ जो कैंप है वहां से रखने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जी राज जी बिल्कुल एकदम, आप जैसा तो आपने बताया कि आप देख सकते हैं कि चारों परिवार, पीड़ित परिवार को मिलने के बाद उन लोगों का एक ही गुहार था, इस घटना के पीछे क्या राज है, क्या वजह है और कौन इसके जिम्मेदार है। जैसे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस इलाके से, चेतनागंज के इलाके से, यहाँ पर कह सकते हैं कि चोपड़ा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो धरना मंच, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 बिल्कुल जबरदस्त, एक तरफ राज्यपाल का दौरा चल रहा है, दूसरी ओर ठीक कैंप के सामने कैंप और जो घटना स्थल है उसके बीच में तृणमूल कांग्रेस का धरना मंच भी तैयार किया गया है। हजारों की संख्या में वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कर्मी समर्थक मौजूद हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उस विषय को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि यहाँ एक तरफ जैसे कह सकते हैं इस्लामपुर के प्रशासनिक आधिकारिक के तौर पर यहाँ के जो महकमा समाहर्ता है अब्दुल शाहिद IAS, साथ ही साथ राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी और साथ उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल जी, जो की उत्तर दिनाजपुर या इस्लामपुर पौरसभा के चेयरमैन भी है, वो दोनों एस्कॉर्ट करके आला अधिकारी पुलिस के जो है वो लोग वहाँ परिवार, पीड़ित परिवार से मिले। और उस समय भी देखा गया कि जब राज्यपाल उस रास्ते से जा रहे थे, गुजर रहे थे या फिर वापस आ रहे थे परिवार से मिलने के बाद, तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से यही डिमांड लगाई जा रही थी कि इसका अच्छी तरह से छानबीन हो और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी किसका होता है, ये भी देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो एक चक्कर कह सकते हैं, खास करके बॉर्डर या सीमावर्ती इलाके में जहां पब्लिक और पुलिस और के साथ साथ आम जनता, आम पब्लिक का एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही स्वराष्ट्र दफ्तर से कह सकते हैं कि या कह सकते हैं आम जनताओं से किया जा रहा है। तो इसके बारे में छानबीन, और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके घर के बच्चे कह सकते हैं जिनका देहांत हो गया उस दर्दनाक हादसा में, उन लोगों के लिए कम से कम मुआवजा का रकम बढ़ाई जाए, ऐसा ही डिमांड किया जा रहा है। और सब कोई जैसे परियायी श्रमिक है कह सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये डिमांड किया जा रहा है कि कम से कम परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। जो CV आनंद बोस हैं वो हर परिवार के पास घर में गए तथा हर परिवार के जो माता पिता हैं, परिवार के लोग जो हैं, उन लोगों के साथ काफी देर तक बातचीत की। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिले और निकल गए, काफी देर तक उन्होंने बातचीत की, बातें सुनी। आपके पास क्या अपडेट है? जी हम सारे परिवार के जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश की और उन लोगों ने जैसा कहा कि जैसे राज्यपाल सभी बात जो उनके हैं, उनके जो डिमांड्स है वो अच्छी तरह से सुने, खास करके सीमावर्ती इलाके में लोगों के ऊपर में किस तरह का तंगस्तियां है उसके बारे में भी जानकारी राज्यपाल को दिया गया। और उन्होंने इस सारे विषय को अपने ही तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बताएंगे। ऐसा ही क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो लियाजो ऑफिसर होते हैं, कैसे टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि आला अधिकारी के तौर पर अगर जाना जाए तो राज्यपाल एक अहम भूमिका निभाती है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि तानाशाही का जो परिवेश यहाँ तैयार हुआ है, उस तानाशाही का परिवेश के लिए कह सकते हैं कि इसका रुझान क्या होगा आगे के दिन में, बॉर्डर के लोगों के साथ यहाँ के लोगों का रिलेशन किस तरह से अच्छा रहेगा, इसके बारे में सोच पड़े थे। और आश्वासन दिए हैं वो पीड़ित परिवारों को कि जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी
और सबसे बड़ी बात है कि सीमावर्ती इलाका ऐसे ही सेंसिटिव होता है। इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो स्टेट पुलिस के लिए हो या सीमावर्ती इलाके में जो भी ऐसे तैनात रहते हैं उन लोगों के लिए हो। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा एक अहम मुद्दा बन गई है, खास करके बंगाल के राजनीति में कह सकते हैं या नेशनल लेवल के राजनीति में। सबसे बड़ी बात है सामने 2024 का निर्वाचन है और उस समय इस सीमा इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग इश्यू बन सकती है स्टेट गवर्नमेंट के फोर्सेस के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस, चाहे वो सीआरपी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, उन लोगों के लिए। तो वो लोग भी चाहते हैं कि कम से कम इसका जो गुत्थी इसको सुलझाया जाए और एक लिहाजो रख के कम से कम जो एक तानाशाही का या कह सकते हैं कि घमासान वाला जो परिवेश है उस परिवार को ठीक किया जाए, ऐसा ही कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं मीडिया पर्सन को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है और सब कोई बाहर खड़े हैं, इंतजार है। सिर्फ जो यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो सिर्फ अंदर गए हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो एग्जिस्टिंग एसडीओ हैं वो एसडीओ अंदर गए हैं, लेकिन बाकी कोई मीडिया पर्सन को अंदर जाने नहीं दिया। जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी, खास करके मीडिया पर्सन ये सोच रहे थे कि चारों पीड़ित परिवार को मिलने के बाद वो कम से कम 2 शब्द कहेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मीडिया पर्सन भी यही इंतजार में है कि इतना बड़ा एक हादसा, 4 बच्चे की भयानक दर्दनाक मौत, वो भी मिट्टी के तले दबे होने के कारण से। और आप सभी को बता दें, ऐसा भी हमारे पास सूचना आई थी कि उस वक्त सिविलियंस के साथ साथ यहाँ के बीएसएफ भी एक बहुत अच्छा भूमिका निभाई थी बच्चे को रेस्क्यू करके कम से कम दलुआ हॉस्पिटल और वहां से इस्लामपुर सब डिविजन हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक घमासान का परिवेश कह सकते हैं यहाँ एक तनाव परिवेश है, क्योंकि एक तरफ देख सकते हैं कि बीएसएफ के लिए ये सीमावर्ती इलाका जो कि इंडो बांग्ला बॉर्डर है, इस बॉर्डर को संभालना और साथ ही साथ यहाँ देखते हैं काफी तादाद में लोग, हजारों के तादाद में लोग हर दिन समवेत होते हैं, एकत्रित होते हैं सीमावर्ती इलाके के 100 मीटर के दूरी में, जहां तृणमूल कांग्रेस मौजूदा सरकार के उनके जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं और राजनीतिक नेतृत्व है वो, लेकिन अभी भी उस धरना मंच में शामिल हुए हैं और काफी तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। सो रियली इट्स अ चैलेंजिंग थिंग टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। आज क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही जब्बारदा, आपको बता दे इस वक्त हम लोग बीएसएफ जो कैंप है जो कि इसी बॉर्डर इलाके में है, 100 मीटर की दूरी में, जहां जिस जगह पे यह दुर्घटना घटी, जहां पर 4 बच्चों की मृत्यु हुई, उससे कह सकते हैं 100 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे यह बीएसएफ कैंप है। और इस वक्त राज्यपाल महाशय जो है इसी बीएसएफ कैंप के अंदर प्रवेश किए हैं तथा इस वक्त देख पा रहे हैं अशोक आज जो अपडेट बीएसएफ की तरफ से जा रहा है कि राज्यपाल ऐसा बताए कि जो मीडिया पर्सन है उनके लिए एक दूसरा गेट है, उस गेट से सब कोई जाके वहाँ का जो कैंटीन है वहाँ बैठेंगे और उसके बाद 10 मिनट के बाद राज्यपाल समझ गए हैं कि इस बीएसएफ कैंप के अंदर से ही आज का जो मुद्दा है, जो इशू है, उनका जो दौरा है, इसके बारे में दिखाएंगे। तो विस्तृत जानकारी हम प्रेस बाइट में ही देंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे जितने दर्शक श्रोता इस वक्त लाइव देख रहे हैं, कह सकते हैं कि यहाँ प्रचुर परिवार, बिल्कुल जब्बारदा, आपको बता दे जो एक तरह से कह सकते हैं बीएसएफ द्वारा तृणमूल कांग्रेस जब 15 तारीख को 12 सदस्य की टीम कोलकाता के राजभवन गई थी, उसके बाद मांग की गई थी कि आप संदेश खाली जा सकते हैं तो चोपड़ा क्यों नहीं जा सकते हैं, और उसी के तहत चोपड़ा आते हैं राज्यपाल। पहले वो घटनास्थल पर जाते हैं जहां यह दुर्घटना घटी, उसके बाद परिवार के लोगों से, यानी कि एक पक्ष कह सकते हैं जो कि इस घटना में परिवार के लोग हैं, उनसे मिलते हैं तथा जिसके विरुद्ध यह अभियोग बार बार तृणमूल कांग्रेस की ओर से, शासक दल की ओर से या फिर परिवार के लोगों की ओर से किया जा रहा था। बीएसएफ उनके साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, बीएसएफ कैंप में मौजूद हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही प्रेस विबृत्ति में जानकारी दी थी कि बीएसएफ से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तथा कह सकते हैं आज के दिन का अंतिम कार्यक्रम है यह। और यहाँ से वो सीधे इस्लामपुर सर्किट हाउस जाएंगे तथा रात को 8 बजे जो है जल्दी आप सबसे मिलते हैं और आपको बता दें कि बीएसएफ की तरफ से क्या विबृत्ति दिया धरो चलो राजा, गौरव भाई, राजा, दौड़ो
अब तक हमारे साथ आप जुड़े थे लाइव में न्यूज टुडे इंडिया पश्चिम बंगाल तथा सीमांचल का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म में। लेकिन इसके बारे में राज्यपाल गवर्नर सीबी आनंद बोस क्या विवृत्ति देते हैं, इसके बारे में सभी मीडिया पर्सन्स को वो समय दिए हैं। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सह प्रतिनिधि राज के साथ मैं जब्बार अली फिलहाल विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी, जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ।